क्या जरूरत है तुम्हें? ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको। अरे और कहीं क्यों, तुम्हारे गांव में मिल जाएंगे 2-4 तो, है कि नहीं? अच्छा काम करेंगे नहीं और अच्छा काम करने देंगे नहीं। लेकिन नहीं, जब भी कोई तुम्हें अच्छा काम करने से रोके तो सीना ठोक कर राजा बलि की तरह कहना कि मेरा जन्म अच्छा कार्य करने के लिए हुआ है, बुरा कार्य करने के लिए नहीं हुआ, इसलिए मैं अच्छा कार्य करूंगा करूंगा करूंगा। वही सच्चा सनातनी है जो अपने कर्म के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा सनातन का उत्थान करता है, सनातन को आगे बढ़ाता है। वही सच्चा सनातनी है ना। राधे राधे बोलना पड़ेगा ना। तो इतने लोग हैं पीछे तक कवर किए हुए, जोर से बोलना पड़ेगा। नहीं भाई, आनंद नहीं आया, आनंद नहीं आया। तो राजा बलि ने कहा प्रभु संकल्प कीजिए। भगवान ने संकल्प कराया राजा बलि से, संकल्प किया और भगवान ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि जब नापने की बारी आई तो भगवान ने इतना विशाल रूप बनाया, इतना विशाल रूप बनाया, इतना विशाल रूप बनाया, 2 ही पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। पूरा ब्रह्मांड 2 ही पग में। कहा बताओ, तुमने 3 पग भूमि की बात कही है और 2 ही पग में तुम्हारा सब चला गया। अब अगर तुमने 1 पग भूमि हमको नहीं दी तो तुम नरकगामी बनोगे, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं सावधानी से सुनना। संकल्प उतना ही करो जितना पूरा कर सको। जो झूठ बोल के संकल्प करता है, जो अपना संकल्प पूरा नहीं करता, वो और उसके पितरों को नरक भोगना पड़ता है। पितरों को नरक भोगना पड़ता है। कई जगह पर लोग बड़ी लंबी लंबी बातें धर्म के लिए करते हैं, झूठ बोलते, संकल्प ले लेते हैं और उस संकल्प को पूरा करने में उनका कोई मन नहीं होता, झूठ बोलते हैं। उनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां नरक भोगती हैं और उसका जिम्मेदार होते हैं झूठा संकल्प करने वाले लोग। संकल्प छोटा करो, अच्छा काम बड़ा करो। अगर आपकी सामर्थ्य 1 रुपए की है कि मैं 1 रुपया अच्छा काम कर सकता हूं, तो आप 1 रुपए का संकल्प मत करो, 75 पैसे का संकल्प करो, फिर 1.25 रुपया करो। लेकिन 1 का करके 99 किया तो पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि 1% झूठ बोल गए तुम। 2 पग तो दे ही दिए थे, 2 पग तो लग गए ना नापने में, अब 1 ही पग तो बचा था, तो 75% तो दे ही दिया था। 25% पे भगवान ने कहा रेस्ट हिम, बंदी बना लो इसे। राजन, तुमने अगर 3 पग भूमि पूरा नहीं किया तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। प्रभु कृपा करके एक बात बताइए, दान बड़ा होता है कि दानी? अरे दानी कैसे बड़ा होगा? दान का मालिक तो दानी होता है, इसलिए दानी बड़ा होता है। बोले हो गई बात महाराज। क्या 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाए। एक पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा। और राजा लेट गए भगवान के चरणों में और इसी को कहते हैं तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। हाथ उठाओ दोनों, और हाथ उठा के बोलो तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण,
शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। आप मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे सर्वस्व हो। ऐसी प्रार्थना अपने भगवान से हम सभी को करनी चाहिए। राजा बलि को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राजन तुम धन्य हो, अब चिंता मत करो, एक काम करो, ये तुम्हारा स्वर्ग अभी खाली कर दो और तुम रसातल में चले जाओ, वहां जाके राज्य करो। और जब तक ये सृष्टि रहे, जब तक ये मनवंतर रहे, तब तक तुम रसातल में राज्य करो। और जैसे ही मनवंतर बदलेगा तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, मैं तुम्हें इंद्र बना दूंगा। तुमने दान किया है, मैं तुम्हें इंद्र बनाऊंगा। अब तुम्हारे हाथों में दम नहीं है, मेहंदी लग रही है क्या? कितने आलसी हो भाई, इतना आलस्य होना चाहिए क्या कोई? आप सोचिए। चलो मैं सोचने को नहीं, बोल पूछ रहा हूं, भगवान ने लिया ज्यादा या दिया ज्यादा? यही स्वभाव है भगवान का। जो लोग अच्छे कार्यों में अपना धन नहीं लगाते, अपना मन नहीं लगाते, अपना समय नहीं लगाते, अपने विचार नहीं लगाते, वो अपना ही नुकसान करते हैं। आपको एक बात बताएं, जब से आप यहाँ बैठे हो, जितनी सांसें आप यहाँ ले रहे हो, ये श्वासें आपकी गिनती में नहीं आएंगी जितनी टोटल है। ये बोनस मिल रहा है आपको भगवान की तरफ से। इसका मतलब है 7 दिन अगर 3-3 घंटे सुने तो 21 घंटे का बोनस मिल गया। आपकी आयु 21 घंटे बढ़ गई उतनी देर। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, प्रामाणिक संत की वाणी बोल रहा हूं। आप जितनी देर यहां बैठकर कथा सुनेंगे वो आपकी टोटल आयु में काउंट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा आयु हो गया। और आपको हम बार बार जो कहते हैं आप भी आओ, बच्चों को आओ, इसलिए हम चाहते हैं हमारे सनातनी एक्स्ट्रा जिए। ये विधान है। ए मैया, ए पीली मैया, जलेबी देवी, ए जलेबी देवी, जलेबी देवी, ए इमरती देवी, कौन सी देवी है ये? कौन सा चौका होता है? बैठ जाओ ए देवी। अरे बैठो, कृष्ण जी का जन्म होने वाला है। तुम कहां जा रही हो? लिट्टी चोखा किसको खिलाओगी? पीली साड़ी पहन के आई थी, कृष्ण जी के जन्म में आई थी, और अभी तो राम जी का भी जन्म नहीं हुआ, लिट्टी चोखा लेके चलती बनी। जा, अब हम तुमसे नहीं बोलेंगे, जा, हम तुमसे रूठ गए। ये नोट कर लो इस मैया का नाम, नोट करो इनका टेलीफोन नंबर, नोट करो। और अब इनको हम कभी फोन नहीं करेंगे, अब हम इनसे कभी बात नहीं करेंगे। जाओ, हम रूठ गए तुमसे, और हम रूठ गए तो जाओ, तुम्हारे घर वाला घर पहुंचते देखना क्या क्या करते। अच्छा, बहुत जिद्दी है, रुक नहीं रही है, इसके बावजूद भी इतना सुना लो, बहुत बढ़िया है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो, हमसे ज्यादा पंचुअल बहुत कम लोग मिलेंगे, मिल सकते हैं, हमसे ज्यादा पंचुअल मिल सकते हैं। ऐसा नहीं करें हम परफेक्ट हैं, हमसे भी अच्छे पर कम मिलेंगे। 2 बजे आ जाएंगे, 5 बजे छोड़ देंगे आपको, तो उतना तो समय आपको लेके आना चाहिए। अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ। कहते हैं जो भगवान के विवाह में
या जन्मोत्सव में सम्मिलित होते हैं, उनके जीवन के सारे अमंगलों का नाश होता है। जन्म जन्मांतर के अमंगलों का नाश हो जाता है जो भगवान के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आप भाग्यवान हो कि आज आप भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए हो। आपके जन्म जन्मांतर के अमंगलों का आज नाश हो जाए। जन्म जन्मांतर। एक और प्रार्थना करेंगे। जो लोग कल आकर यहाँ प्रारंभ से और अंत तक कथा सुनेंगे, कल उन्हें गोवर्धन महाराज की परिक्रमा का लाभ हो जाएगा। कल अब बताओ, यहां से जाना, गिरिराज जी जाओगे तो कब क्या घंटा में पहुंचे थे? दत्तात्रेय जी क्या घंटा में आए थे तो मथुरा से ट्रेन पकड़ के पूर्णा से पकड़ी थी। 19 घंटा तो लगे यहाँ आने में और 19 ही लगेंगे वहां वापस जाने में। क्या हो गए घंटा? 19 और 19 38। और फिर कम से कम 7-8 घंटा लगेंगे गोवर्धन की परिक्रमा लगाने में। कितने हो गए? 45 से 50 घंटे लगेंगे गोवर्धन की परिक्रमा करके यहाँ से जाओगे और आओगे तो। लेकिन 50 घंटे के आपके वही लाभ 3 घंटे में मिल जाएगा जब आप यहाँ कल बैठकर कथा सुनोगे। मात्र 3 घंटे में। तो कितने आवर्स बचा दिए हमने आपके? 47 घंटे बचा दिया। और ये सारा फल इसीलिए तो इतना बड़ा फल हो जाता है मिलके। कृष्णम जी का जब फल, गोवर्धन जी का फल, ब्रज की लीलाओं को सुनने का फल, फिर भगवान के विवाह का फल, फिर अंतिम दिन कथा सुनने का फल, इतना बड़ा फल हो जाता है कि भगवान कहते हैं ये इसको मैं क्या दूं? ये कुछ नहीं मांग रहा है, तो मैं से मोक्ष ही दे देता हूं। फिर भगवान ये करना पड़ेगा।